वर्षा विचार, ऐसा तो गर्मी का दिन है, वर्षा का चिंता करना ही बेकार है ना। लेकिन पूरा साल भर का वर्षा का विचार जानना चाहिए। ऐसे आपको भारतीय मौसम विज्ञान भी बतला चुका है, जो हम बतलाने जा रहे हैं, यानी कि वर्षा का इस वर्ष काफ़ी अभाव है, एकदम न्यूनतम है। इतना कम तो लगता है बहुत कई एक साल पर आया है। और पिछला साल से तुलना करिएगा तो 10% हो जाएगा। जो पिछला साल 2077 में वर्षा हुआ है, जो उससे तुलना करते हैं तो चौथाई हिस्सा या उससे भी कम हो जाता है। आप खुद सोचिए कि कितना वर्षा होगा और कितना होगा, वहाँ आपको विस्तार से बतला रहे हैं। राजा मंत्री दोनों ही मंगल के अधिकार क्षेत्र में, मेघे से भी मंगले हैं, माने राजा हम ही या मंत्रियों हम ही, और बादल जो वर्षा करता है उसका भी मालिक हम ही हैं। अद्रादि वर्षों को 10 नक्षत्र में अधिकांश सूर्य प्रवेश भी मंगलवार को ही हो रहा है। जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार सबका विभाग बता हुआ रहता है, उसी तरह से 10 सभासद होते हैं, 10 मंत्री यहाँ पर होते हैं, उन 10 का अधिकार क्षेत्र होता है, उसी के अनुसार पूरा निर्णय विचार होता है। तो 10 गो में अधिकांशतः जो है सो मंगल को ही मिल गया। अधिकांशतः मैंने आधा से ज़्यादा मंगल अकेले दखल कर लिया। तथा और भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसे जिसके कारण वर्षा की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मंगल है सो गर्म ग्रह है, तो गर्म ग्रह को ठंडा से क्या लेना है, तो ठंडा से चाहेगा कि नहीं पड़े, है ना। क्रोधी हैं, गर्म हैं, तो उनको ठंडा से मतलब नहीं, उससे भाग जाता है ना, वो पसंद नहीं करते, इसलिए उनसे दूर होता है। यानी कि इस वर्ष बरसात कम करेगा और ठंड भी कम जाएगा। ऐसे वर्षा कम पर या ज़्यादा पड़े ठंड बढ़ता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। मंगल के प्रभाव के चलते मंगल अधिकांशतः पद के मालिक हो गए हैं इसलिए आपको इस वर्ष गर्मी का अनुभव ज़्यादा होगा, ठंडा का अनुभव कम होगा, वर्षा न्यूनतम होगा। हाँ, समुद्र तटीय क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगा। समुद्र के किनारे जो शहर हैं, बस्ती है ना, तो समुद्र के किनारे वर्षा ज़्यादा होगा। तो व्यथा वृष्टि समुद्र ना, समुद्र में वर्षा होना बेकार का है। जहाँ समुद्र था पानी में पानी बरस के क्या करेगा, उससे क्या फायदा। धरती पर वर्षा का महत्व है, वर्षा हो तो अच्छी बात है। तो खैर समुद्र के किनारे धरती पर वर्षा होगा, अच्छी वर्षा होगा। और बतलाते हैं कि किस महीना में और कौन सा नक्षत्र में कितना वर्षा होगा, सो देखिए। तो सूर्य के अनुसार आपको 27 नक्षत्र 28 नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सब पर आता है। 15 दिन का नक्षत्र सूर्य के अनुसार लगभग चलता है। तो आद्रा नक्षत्र में 3.5 लिखा है वर्षा, है ना, 3.5, जबकि इसको चाहिए था 7 चाहिए था, तब खूब वर्षा होता है। लेकिन 3.5 कर देते, सीधे आधा हो गया। माने 7 रहता है ना, 6 7, तब वर्षा खूब होता है। माने कम से कम 5 6 7 8 इस तरह से हो आगे की ओर, तो वर्षा बहुत होता है। लेकिन सीधे आधा हो गया, यानी कि वर्षा न्यूनतम हो गया। अद्रा का पुनर्वस आता है, पुनर्वस में अढ़ाई लिखा है, माने कि जितना में अद्रा वर्षा होगा ना, उससे भी कम गया, 1 सीधे भाग गया। पूख नक्षत्र जो 15 दिन के आएगा उसमें 2 हो गया, माने और घट गया वर्षा। नद्रा में जितना वर्षा होगा उसमें 1 कम गया पुनर्वस में, और उससे भी आधा कम गया आपको पूख में, 2 हो गया। और श्रेयसा में भी 2 है, जबकि ये सब 7 के आसपास रहना चाहिए। तो तीसरा हिस्सा आपको वर्षा भाग गया। मघा नक्षत्र भी 2 दे रहा है। और ये सब जो है सो सावन भादों का महीना होता है। और सावन भादों जब वर्षा इस तरह से होगा, चौथैया हिस्सा पर चल जाएगा 25% या 20% पर, तो क्या हाल होगा। पूर्वा फागुन पर भी 2 है। मैंने सबसे ज़्यादा वर्षा आपको अद्रा नक्षत्र लिखा है, जो कि पूरा वर्षा के आधा खुद है, और उससे सब कमते चला गया। उसके बाद उत्तरा फागुन, जिसको काना लोग भी कहते हैं, ये लगभग भादव के शुरुआती चाहे अंतिम होता है, या बीच में भी हो सकता है।
तो ये भी वर्षा के लिए जैसे हस्ता नक्षत्र जो है, जिसको हथिया नक्षत्र कहते हैं, हस्त नक्षत्र है, इसमें भी वर्षा आपको देर दे रहा है, दुइयों से कम गया, देर देर दोनों हो गया। तो ये माने कि हथिया नक्षत्र में वर्षा आपको बहुत कम गया। चित्रा स्वाति में भी वर्षा आपको देर है, देर है। तो चित्रा स्वाति में वर्षा के माने कि कम वर्षा का महत्व है कि वर्षा कम हो, हवा कम चले न चले, वर्षा भी साधारण हो, तो ये ठीक है। तो चित्रा स्वाति में वर्षा जो देर लिखा है ना, वो लगभग ठीक मान के चलिए। बाकी अन्य महीना में जो वर्षा कम लिखा है वो शुभकारी नहीं, वो तो अशुभकारी है। अब इसको नक्षत्र के अनुसार नहीं समझ में आया तो आषाढ़ के महीना के अनुसार समझिए। तो आषाढ़ में आपको हो गया 3.5, जबकि होना चाहिए था 15 के आसपास, 7 दूनी 14, 15 के आसपास माने कि होना चाहिए था, माने 11-12 के पास होना चाहिए था। आज जब हो गया तो 3.5, चौथैया हिसाब पर वर्षा भाग गया। सावन में भी 3.5 दे रहा है, जबकि इसको 7 दूनी 14, 14 नहीं तो 9, 10, 12, 11 रहना चाहिए था। ये भी 3.5 हो गया, ये भी वर्षा बहुत खत्म कर दिया। भादो महीना में 4 दिया है, माने कि आषाढ़ सावन से भादो थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा होगा, मैं जितना चाहिए उतना नहीं हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उचित वर्षा नहीं, आवश्यकता के अनुकूल नहीं। आश्विन में 3 लिख रहा है, माने आश्विन महीना सबसे कम वर्षा दिया। तो खैर आश्विन महीना में पानी की आवश्यकता हो जाता है। यदि भादो महीना अच्छा वर्षा तो हो गया, तो सावन आश्विन में कम वर्षा हो तो काम चल जाता है। यदि भादो में अच्छा वर्षा नहीं हुआ तो आश्विन में भरपूर पानी चाहिए, और नहीं हुआ तो खेती। तो इस तरह से वर्षा का इस वर्ष काफ़ी अभाव है, और भारत के मौसम विज्ञान भी आपको बतला दिया है, इसी बात को समर्थन करता है। तो इसलिए हमको किसान भाई लोग से यही निवेदन है कि वे खेती आगे करें और ऐसा पैदा करें जिसमें कि कम वर्षा का जरूरत हो, जिसमें पानी कम लगता हो ना, ऐसा जो भी वर्षा हो वो ऐसा करें। और उचास खेती जो ऊपर वाला जो होता है वो वर्षा के भाग्य से होता है। जब खूब वर्षा होता है तो ऊंचे ज़मीन पर, ऊंची भूमि पर, पर्वत पर माने फसल खूब बढ़िया होता है, और नीचे वाला गड़बड़ा जाता है। और इस वर्ष जो है सो निचली भूमि जो है, जो गड्ढा गबरा वाला ज़मीन जो है, खाई वाला निचली भूमि, उसमें वर्षा का अभाव चाहता है, क्योंकि तो गबरा ही है, पानी कहीं से न कहीं से मिल जाएगा, काम भर हो जाता है, उसका काम चल जाता है। तो ऊंची भूमि पर ऐसा फसल लगाएं जिसमें कम वर्षा में फसल अच्छा हो जाए, और निम्न भूमि जो है, निचले स्तर का जो भूमि है, गड्ढा गबरा वाला खाई वाला ज़मीन जो है, प्राय काली मिट्टी वहाँ पर होता है, तो ऐसे स्थान पर जो है सो आप कोई सा भी धान वगैरह कोई भी फसल लगा सकते हैं, वो आपको हो जाएगा, है ना, वो आपको गड़बड़ाएगा नहीं, वो आपको हो जाएगा, क्योंकि निचली भूमि उतना पानी पर्याप्त हो जाना चाहिए। और नहीं तो वही ध्यान दीजिए अपना वर्षा के अनुकूल, हमको जो शास्त्र का है, पंचांग जो कहा, जो ग्रह गोचर जो कहे बोले, वो हम आपको बतला दिए, समझा दिए। हम एक ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी जितना ज्ञान प्राप्त करेगा, जितना बड़ा जानेगा, उतना बड़ा भविष्यवक्ता होगा, सब कुछ बतलाएगा। वो सर्वज्ञ होता है, मैं सब कुछ जानता है, लेकिन देवज्ञ नहीं होता। सर्वज्ञ और देवज्ञ में अंतर होता है। तो हम ज्योतिष लोग सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बतला सकते हैं, लेकिन 100% मेरा कहा हुआ सत्य हो, ये इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं दे सकता, कितना हो बड़ा डॉक्टर हो, पेट का ऑपरेशन करे चाहे माथा का ऑपरेशन, ये गारंटी नहीं दे सकता है कि हम रोगी को रोग ठीक ही करते हैं। ये कहता है कि काम कर रहे हैं, सफलता मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, ये सब कोई कहेगा, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो जिस तरह से, उसी तरह से हम ज्योतिषी लोग भी किसी बात की पूर्णतः गारंटी नहीं दे सकते हैं। भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य बतलाते हैं, और लगभग सब सही हो जाता है, लेकिन वही 100% की गारंटी शुभ या अशुभ, हमने जो शुभ कहा उसका, जो अशुभ कहा उसका भी। तो हम किसी चीज़ का पूर्णतः गारंटी हम आपको नहीं दे सकते हैं 100% की, जो हमने कह दिया वो सत्य हुआ, क्योंकि भविष्य भगवान के हाथ में होता है, और ज्योतिषी उसी भगवान का संतान होता है, उनका रूप नहीं होता है। तो
अब आपको मेरा प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए। विशेष करके वर्षा का महत्व आपको किसान भाई का है, किसान लोग के लिए होता है, और व्यापारी वर्ग भी उससे प्रभावित होते हैं, और जब किसान और व्यापारी प्रभावित होते हैं तो सारा जनता प्रभावित होता है। वर्षा समय अनुकूल होना चाहिए, इसी से सब लोग प्रसन्न होते हैं, मयूर नाचता है, हर खुशी को प्रसन्नता मिलता है, प्रकृति सज कर करके हरा श्रृंगार करके धरती माता सोती हैं, और जब वर्षा नहीं होता है तो सब बेकार हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि हमसे नहीं जुड़े हैं, लाल रंग के सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको छू के सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, सब तरह के कार्यक्रम आपको मिल जाएगा।